यू आर वाचिंग टारगेट विथ हिमांशु। 69,000 शिक्षक भर्ती में जजमेंट रिजर्व कई दिनों से था कट ऑफ मैटर पर। आज आर्डर आ रहा है, आपको इन्फॉर्मेशन पहले ही दे दी गई है। जैसे ही कोर्ट से कोई इन्फॉर्मेशन होगा आपको इन्फॉर्मेशन इस संबंध में दे दिया जाएगा। आप सभी जानते हैं कि 40-45 सिंगल बेंच ने बहाल किया था और उसी के अगेंस्ट मैटर डबल बेंच में गया, जिसमें सरकार, बीएड के अभ्यर्थी, बीटीसी के अभ्यर्थी हज़ारों की संख्या में कोर्ट में गए। और क्या ऑर्डर आते ही भर्ती शुरू हो जाएगी, इस प्रश्न पर अभी हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि अभी आदेश का इंतज़ार कर लेते हैं कि किसके फेवर में डिसीज़न आता है। अगर गवर्नमेंट के फेवर में डिसीज़न आएगा तो क्या संभावनाएं बनेंगी, इस पर हम शाम तक चर्चा करेंगे। आप भी रहेंगे, हम भी रहेंगे, शाम तक आदेश हम लोग के हाथ में रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम ये चीज़ें क्लियर कर लेंगे। अब आज के आदेश पर कोई भी अनुमान लगा लेना, जैसे कि कुछ लोग आपको बता रहे हैं कि जीरो हो रहा है, कई जगह से आपको मतलब इन्फॉर्मेशन मिली है कि जीरो आ रहा है, कई जगह से भी इन्फॉर्मेशन मिली है कि 40-45 वापस से आ रहा है। तो जो 40-45 की सूचना दे रहा है वो पहले भी 40-45 की सूचना दे रहा था। खासकर से शिक्षा मित्र समूह जो है वो 40-45 का राग अलाप रहा है, और बीएड बीटीसी के अभ्यर्थी 60-65 बोल रहे हैं कि आएगा। एक बात आप समझ लीजिए कि सिंगल बेंच से जो 40-45 का डिसीज़न आया वो उसी हाल में तो नहीं रहेगा, ठीक है। मतलब ये साफ है कि जो डबल बेंच ने डिसीज़न देना है वो कहीं ना कहीं इस डिसीज़न को बदलेगी ज़रूर, ठीक है। ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि 40-45 से एक तरफा बिल्कुल सिर्फ शिक्षा मित्रों का मतलब फेवर में चीज़ें चली जा रही हैं। 100% शिक्षा मित्र सफल हो जा रहे हैं, इसलिए आप बिल्कुल अधीर ना हो। कुछ लोग जीरो पर सोच रहे हैं, कुछ लोग सोच रहे हैं कि 40-45 दोबारा ही हो जाएगा। इस तरह की चीज़ें अभी नहीं होने वाली हैं। आप बिल्कुल मतलब धैर्य रखिए और मतलब परेशान ना होइए इस बात को लेकर कि जीरो आ रहा है, 40-45 आ रहा है। इतना दिन तक आप इंतज़ार कर चुके हैं तो कुछ देर और इंतज़ार कर लीजिए। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि 40-45 और 25 परसेंटाइल एक साथ नहीं हो सकते। अब कोर्ट क्या डिसीज़न देगी या कुछ समय में पता ही चल जाएगा। लेकिन अगर 40-45 ही होना होता तो उसको पहले ही केस खारिज कर दिया गया होता हमारा, और उसके बाद कोई ग्राउंड नहीं होता, कोर्ट पहले ही तुरंत मतलब केस खारिज करके बोल देते कि 40-45 को बहाल कर दीजिए। तो कुछ तो मैटर है, कुछ बातें जो कोर्ट को समझाई गई हैं सरकार के द्वारा, बीएड बीटीसी के अभ्यर्थियों के द्वारा जो वकील किए गए थे उनके द्वारा। तो आप इन सारी चीज़ों के बाद कोर्ट को समझाया गया, तो बहुत से ऐसे फैक्ट हैं जो सिंगल बेंच को नहीं समझाया गया, जो सिंगल बेंच में नहीं रखा गया, अब डबल बेंच में रखा गया है। तो जाहिर सी बात है, आप सभी लोग एक बात समझ लीजिए कि 40-45 उसी स्थिति में नहीं रहेगा जैसे सिंगल बेंच में था, ठीक है। 60-65 भी हो सकता है, नहीं हो सकता है, इस पर अभी हम लोग बात नहीं करेंगे। फ़िलहाल जो आदेश था सिंगल बेंच का वो बदलेगा ज़रूर, इसकी पूरी संभावना बन रही है। मैं बार बार कह रहा हूँ, पूरी संभावना बन रही है कि 40-45 का आदेश बदल रहा है, जीरो नहीं हो रहा है। जो कुछ लोग जीरो पर एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, जीरो पर एक्सपेक्टेशन कैसे हो सकता है जब जीरो पर एक्सपेक्टेशन करने का मतलब 4,10,000 अभ्यर्थियों को सफल घोषित कर दिया जाए? नहीं, जीरो पर अगर रिजल्ट जारी होगा तो सभी अभ्यर्थी सफल हो जाएंगे, ऐसे में सरकार के लिए और प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कोर्ट ऐसे में कुछ कितने अभ्यर्थियों को सिलेक्ट किया जाए या कितने ऊपर से मेरिट बनाया जाए, मेरिट में मतलब डिक्लेयर किया जाए, शॉर्ट लिस्ट किया जाए, ये सारी चीज़ें अभी कोर्ट के पाले में ही गेंद है। क्योंकि डबल बेंच रूल मेकिंग अथॉरिटी भी है, तो और सरकार ने बोला भी है कि आप बताइए कि क्या कर सकते हैं हम ऐसे केसेस में। तो कुछ भी हो सकता है अभी, पर बार बार कह रहे हैं कि आप जीरो को लेकर अधीर ना हो। जीरो का मतलब ये नहीं कि कोई 25 नंबर पाने वाला है वो काउंसलिंग कराएगा, 50 नंबर पाने वाला काउंसलिंग, ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा ऐसा। आप बिल्कुल मतलब निश्चिंत रहें, ठीक। जो लोग सोच रहे हैं कि जीरो पर हो जाएगा वो बिल्कुल गलत है, और 40-45 भी उस स्थिति में नहीं रहेगा, ठीक है। दोनों स्थितियाँ नील हो रही हैं। आप धैर्य रखिए और जजमेंट का इंतज़ार करिए। पूरी नज़र बनी हुई है, ठीक है। वकीलों के माध्यम से भी इन्फॉर्मेशन ली जा रही है। कुछ परिचित के जो वकील हैं लखनऊ हाई कोर्ट में, उनके द्वारा भी फ़ोन से बात करके हमने सूचना ली है। आप लोगों के लिए जो इन्फॉर्मेशन मिलेगा देंगे, थोड़ा धैर्य रखिए। और आज का दिन बहुत बड़ा होने वाला है, ठीक है। मैं जानता हूँ कि रात में बहुत देर तक आपको नींद भी नहीं लगी, मुझे खुद भी नींद नहीं लग रही थी। तो इंतज़ार करते हैं फिर आज, ठीक है। बने रहिएगा, छोड़ के मत जाइएगा, ठीक है।